हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जिसको हम बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2009 में। इसका एम था टू मेक सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। सेकेंडरी एजुकेशन को क्या बनाना है? यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और इक्विटेबल बनाना है। इसमें जो टारगेट ग्रुप था वो स्टूडेंट्स थे फ्रॉम क्लास 9th टू +2। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में हमने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, जिसमें बच्चों की बात की गई अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं वो हैं 9th से लेके जो +2 के बच्चे हैं, 14 से लेके 18 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इंक्रीज एक्सेस, मतलब स्कूल विद इन रीजनेबल डिस्टेंस। क्वालिटी को इम्प्रूव हमने करना है। क्वालिटी इम्प्रूव होगी बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स को ट्रेनिंग देके। अचीव यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। यूनिवर्सल रिटेंशन हमने अचीव करनी है 2020 तक। इस अभियान में इसकी बात की गई थी। इक्विटी को हमने प्रमोट करना है ताकि रिड्यूस करना है हमने, फिर जेंडर सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स जो हैं रिड्यूस हो सकें। एनहेंस करना है हमने लर्निंग आउटकम्स को। और लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे एनहेंस करेंगे? इसमें बात की गई थी इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इसके की कंपोनेंट्स में देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने मेनली फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जिसमें बात की गई नए स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, एडिशनल क्लासरूम्स की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, लाइब्रेरीज बनाई जानी चाहिए। और ऐसे एरियाज़ जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें रेजिडेंशियल हॉस्टल फॉर टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स को रहने के लिए वहाँ पे हॉस्टल बनाए जाने चाहिए ताकि टीचर वहीं पे रह के जो है बच्चों के विकास के लिए काम कर सके। सेकंड, इसमें बात की गई थी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, टेक्स्ट बुक रिफॉर्म होना चाहिए और आईसीटी इन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि हमने क्या करना है, डिजिटल टूल्स का यूज़ करना है जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, ताकि इम्प्रूव किया जा सके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। और स्पेशल फोकस इसमें किया गया साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स पर भी बात की गई। इक्विटी इंटरवेंशन में जो इसमें बात की जाती है कि सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए, और SC ST जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, उन पे भी ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। उनको फ्री यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स मिलनी चाहिए और स्कॉलरशिप्स का भी इसमें प्रावधान किया गया था। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग स्कूल्स, इसमें हमने क्या करना था, अपग्रेड करना था। जो अपर प्राइमरी है उसको था सेकेंडरी लेवल में, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनमें हमने प्रोवाइड करनी है साइंस एंड कंप्यूटर लैब्स। अब बात करते हैं इसकी अचीवमेंट्स की। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो 2005 और 2006 में थी, दैट वाज 52.26%। इसको इंक्रीज किया गया 75% बाय 2017। ICT लैब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल एंड न्यू स्कूल्स वर कंस्ट्रक्टेड। अब इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पे इंफ्रा प्रॉपर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टीचर की शॉर्टेज रहती थी, और ड्रॉप आउट रेट्स जो थे स्पेशली गर्ल्स में और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक अम्ब्रेला स्कीम बना दिया गया, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, बहुत छोटी छोटी स्कीम्स और थी जो इसके अंदर इसमें इंटीग्रेट कर दी गई थी, लाइक IEDSS, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी एजुकेशन। और जो पार्शली गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे उनको भी ऐड किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर। 2018 में इसको इंटीग्रेट किया जाता है समग्र शिक्षा अभियान के साथ, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इनटू अ सिंगल स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। इसको लॉन्च किया जाता है 2013 में, ताकि रिवाइटलाइज किया जा सके हायर एजुकेशन सिस्टम को और इनको प्रोवाइड किया जा सके फाइनेंशियल सपोर्ट। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। इसमें फंडिंग स्ट्रक्चर जो रहता है, जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स रहती हैं उनमें 60:40 का रेशो रहता है। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें 90:10 का रेशो रहता है, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके लिए 100% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और फंडिंग इसमें दी जाती थी नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग मॉडल के द्वारा। अब नॉर्म बेस्ड मतलब हो गया कि जब आप फर्स्ट टाइम फंड दे रहे हैं तो एक आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है
स्टैंडर्ड सेट किया है और उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फंडिंग दे रहे हैं। और उसके बाद जो फंडिंग है वो डिपेंड करती है जो आउटकम उस इंस्टीट्यूशंस के रहेंगे। इंस्टीट्यूशन का आउटकम अगर अच्छा है तो गवर्नमेंट फिर से उनको इंसेंटिव्स देगी, और अगर उसके आउटकम अच्छे नहीं हैं तो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स जो है नहीं देंगी। फंडिंग फ्लो हमारे पास रहता है सेंट्रल मिनिस्ट्री से, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज़ को। उसके बाद ये जाता है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स के पास, और वो फिर डिसाइड करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं इंस्टीट्यूशंस जिनको उन्होंने फंड जो है प्रोवाइड करना है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें बात की गई एक्सेस को इम्प्रूव करना है हमने, प्रमोट करना है इक्विटी को, एनहेंस करना है हमने क्वालिटी एंड रिसर्च। हायर एजुकेशन में रिसर्च और क्वालिटी को एनहेंस किया जाना चाहिए। एनकरेज इनोवेशन एंड रिसर्च, और स्ट्रेंथन करना है हमने गवर्नेंस को एंड इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने टीचर्स की रिक्रूटमेंट के मेथड्स खुद डिसाइड कर सकें, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, स्पोर्ट्स को लेके इंस्टीट्यूशन है उनकी अपनी जो है ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसमें बात की गई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हमारे पास लैब्स होनी चाहिए, लैब्स में प्रॉपर जो है टूल्स हमारे पास होनी चाहिए। फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, हमारी जो फैकल्टी हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। एक्रीडिटेशन सपोर्ट, हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन मीट नेक स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट इज NAAC? दिस इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे क्राइटेरिया जो यूज़ किए जाते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा इवेल्युएट करने के लिए एंड एक्सेस करने के लिए क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके पास टीचिंग लर्निंग कैसा है, रिसर्च कैसी है, करिकुलम कैसा है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, फैकल्टी वहाँ पे कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस इंस्टीट्यूशन का कैसा है, और वहाँ की जो गवर्नेंस है वो कैसे की जाती है। फिर हम इसमें बात करेंगे करिकुलम रिफॉर्म। स्किल बेस्ड लर्निंग को हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट करना है। डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स होनी चाहिए, ई कंटेंट हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है, एंड ICT इंटीग्रेशन करनी है। इसमें अब गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, सबमिट करेंगे एक डिटेल्ड प्रपोजल जो अलाइन करेगा नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि मॉनिटर किया जाए प्रोग्रेस को। नेक्स्ट आता है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स, जिनका काम था कि इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं आउटकम बेस्ड पे सिलेक्ट किए जाने चाहिए, जिनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। इन्होंने भी जो है SHEC दैट इज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया फिर प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ने एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम को बिल्ड किया फॉर लर्निंग एंड इनोवेशंस के लिए, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है अदर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के लाए जाते हैं, लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया। डिजिटल इंडिया 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, जिसमें बात की गई थी इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। और स्किल इंडिया भी 2015 में लाया गया था। इसमें बात की गई थी इसमें बात की गई थी कि एम्पावर किया जाएगा जो इंडिया का यूथ है, उसको एम्पावर करना है। इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हमने जो है उनको प्रोवाइड करनी है फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, और उनको इंट्रोड्यूस करना है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Thank you so much for watching our videos. Stay tuned for upcoming